नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर अभिवादन है। रोजाना की तरह मैं यहाँ पर अपनी बना रही हूँ ग्रीन टी। यहाँ पर देखिए, मैंने अपने यहाँ पर ग्रीन टी बना ली है। त्योहार आने वाले हैं, बच्चे सभी घर पर ही रहते हैं और अब हम अपने घरों की सफाई शुरू करेंगे। आप लोगों ने भी अपने घर की सफाई शुरू कर दी होगी। मैं भी यही सोचा, आज से मैं धीरे धीरे सफाई शुरू कर दूंगी। यहाँ पर मेरी कुकिंग स्टार्ट हो गई थी। यहाँ पर मैंने सब्जी बनाई है। यहाँ पर मैंने कढ़ाई गर्म होते ही जीरा डाल दिया, मिर्च डाल दी और सब्जी में छौंक लगा दिया। समय आ गया है कि हम सिर्फ मेहनत करने वाली महिला नहीं, काम करने वाली, स्मार्ट तरीके से काम करने वाली महिला बने। क्योंकि ज़िंदगी में हर काम अपने हाथों से करना ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी है ये समझना कौन सा काम कब, कैसे और कितना करना ज़रूरी है। तो आज बात करते हैं ऐसी छोटी छोटी आदतों की जो आपके काम को कम नहीं, कम से कम आसान तो ज़रूर बना देंगी। इसका ज़माना ऐसा है कि कपड़ों का ही फैशन बहुत है। चक्कर में कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और दिन रात हम कपड़ों को ही समेटते रह जाते हैं। ये हमारी बन करके तैयार हो गई है और मेरी कुकिंग यहाँ पर ऑलमोस्ट डन हो गई है। ये आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। एक ऐसी घर में जगह ज़रूर होनी चाहिए जहाँ पर हम अपने पुराने कपड़े, पुराना सामान एकदम से रख देते हैं। घर में कुछ ऐसे कपड़े होते हैं जो हमारे डेली यूज़ नहीं आते हैं, उनको हम एक जगह आराम से रख सकते हैं। इसमें आती है सबसे पहली बात, हर काम तुरंत करने की आदत छोड़ दीजिए। महिलाओं की एक आदत होती है, कुछ भी दिखाई दिया हम उसे तुरंत करने लग गए। कोई मेकअप पड़ा है उठा दिया, टेबल पर सामान पड़ा है उठा दिया, कपड़े दिखे उनकी तह करने बैठ गए, ये कपड़े दिखे उन्हें धोने बैठ गए। इस चक्कर में जो काम हमें ज़रूरी करना था वो पीछे छूट जाता है। इससे होता क्या है, हमारा पूरा दिन छोटे छोटे कामों में ही चला जाता है। शाम तक हमें ऐसा लगता है कि पता नहीं मैंने किया ही क्या है, सारा काम ऐसे ही पड़ा है, काम तो निपटा ही नहीं है। इसके लिए आप खुद ही सोचिए कि जो काम हमारा ज़रूरी है उस काम को देखते हुए ये सोचिए कि क्या ये काम अभी करना ज़रूरी है। सबसे पहले वो काम करिए जो हमारा बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है। जैसे मुझे अभी डिनर ज़रूरी था, उसके बाद मैं अपने दूसरे काम में लगी, कपड़े सुखा के आई और पौधों का पानी दिया। उसके बाद सभी कामों को एक साथ करने की कोशिश मत कीजिए। ज़्यादातर हम महिलाएं ये सोचती हैं कि घर का जब तक एक एक कोना साफ नहीं हो जाता तब तक चैन नहीं मिलेगा। सच बताइए, क्या घर पूरी तरह गंदा होना बंद करेगा? घर में तो कहीं ना कहीं बच्चे कुछ ना कुछ फैलाते रहेंगे ही। इसलिए पूरे घर को संभालने के बजाय एक समय में एक पर्टिकुलर जगह पर ही ध्यान दीजिए और वहीं की सफाई कीजिए और वहीं को संभालिए। जैसे आज सिर्फ रसोई और कल कोई भी अलमारी ले लीजिए और फिर बाथरूम की सफाई कीजिए। इसी तरीके से बारी बारी हम एक एक जगह की पूरी सफाई कर सकते हैं और अपने सारे काम को मैनेज करते हुए चल सकते हैं। बहुत ज़रूरी बात, हर चीज़ की अपनी एक जगह तय कर दीजिए। घर में सबसे ज़्यादा समय चाबी ढूंढने में या सामान ढूंढने में जाता है। अभी तो छोड़िए, सब ऐसे ही करते हैं जैसे कि चार्जर कहाँ रखा है, कैंची कहाँ रखी है, पेन कहाँ रखा है, चाबी कहाँ रखी है। इसी तरीके से हमारा काफ़ी सारा समय बर्बाद हो जाता है। इसलिए सभी सामानों की एक पर्टिकुलर जगह रखिए। अपना सभी काम खत्म होने के बाद चीज़ को वापस उसी जगह पर रख दीजिए। शुरुआत में हमें ये सब मैनेज करना मुश्किल लगेगा, लेकिन कुछ दिनों बाद आपका दिमाग अपने आप ही सेट हो जाएगा कि कौन सा सामान कहाँ पर रखा है और कौन सा सामान हमें कहाँ से लेना है। घर में काम करने का स्मार्ट तरीका है। एक अगली बात कि घर के सभी काम करने की खुद ही जिम्मेदारी मत लीजिए। ये बात खास तौर पर हम महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे बच्चों की काम बच्चों पर सौंपिए, जैसे बच्चों को अपनी शूज़ या स्लीपर धोने के लिए अपने आप ही कहिए, आप सारे काम मत कीजिए। जैसे कि या फिर बच्चों का टॉवल है, बच्चे अपना टॉवल यूज़ करेंगे और धूप में अपने आप ही सुखा के आएंगे। इन छोटी छोटी चीज़ों की बच्चों को आदत डालिए।
घर आपका है, लेकिन घर की सभी जिम्मेदारी आपकी नहीं है। घर के हर मेंबर को अपना अपना काम खुद से करना चाहिए। घर घर में दूसरे लोग हैं, अपने घर के छोटे छोटे काम सभी को बांटिए। सभी को, बच्चों को, हस्बैंड को अपनी चीज़ें खुद रखने की आदत डालिए। से बाजार का सामान मंगवा लीजिए। बच्चों को काम सिखाना शुरू में बहुत ज़्यादा मुश्किल तो होता है, लेकिन धीरे धीरे बच्चों को आदत पड़ जाती है अपना काम खुद से करने की। लेकिन हर काम घर की महिलाओं को ही करना उससे भी ज़्यादा मुश्किल होता है। याद रखिए, काम बांटने का मतलब जिम्मेदारी से भागना नहीं है। इसका मतलब है अपनी ऊर्जा की सही कीमत समझना। अब आती है सबसे ज़रूरी बात, अपनी ऊर्जा को सबसे ज़्यादा महत्व दीजिए। पूरे दिन भर में एक जैसी ऊर्जा के साथ काम नहीं कर सकते। समय आपका दिमाग सबसे ज़्यादा शांत और सक्रिय रहता है, उस समय ज़रूरी काम कीजिए। जब शरीर थका हुआ हो तो ऐसे काम कीजिए जिसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि 8 घंटे काम करना ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी यह है कि अपनी ऊर्जा को हम कहाँ पर सही जगह लगा रहे हैं। रात को सिर्फ 5 मिनट निकाल कर अपने अगले दिन के लिए ज़रूरी काम को लिखिए। 10 कामों की लंबी सूची नहीं बनाइए, सिर्फ 3 काम को ले लीजिए, उन्हें ही आप सही तरीके से करिए। एक लंबी सूची नहीं बनाए काम करने की, क्योंकि उसमें हमारा दिमाग टेंशन में आ जाता है कि हमें इतने सारे काम कैसे करेंगे। इसलिए अपने 1-2 काम या 3 काम लास्ट अपनी डायरी में लिखिए और ये अगले दिन हमें करने हैं, और वही काम अपने अच्छी तरीके से पूरे कीजिए। तो घर में बहुत सारे काम दिखाई देते हैं तो हम काम शुरू करने से पहले ही थक जाते हैं, लेकिन जब हमें पता होता है कि आज हमें सिर्फ ये 3 ज़रूरी काम करने हैं, तो हमारे दिमाग को और शरीर को थकान भी नहीं होती है और हम अपना सारा काम अच्छे से पूरा कर पाते हैं। फिर में एक बात जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, हर समय व्यस्त रहना सफलता की निशानी नहीं है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर किया कीजिए।